हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो एपीएस एग्जाम के लिए हम लोग कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। उसी क्रम में ये पार्ट 8 है। और पार्ट 8 में हमने प्रीवियस ईयर के जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको हमने लिया हुआ है। टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है, जहाँ से आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही indiatest.in पर जाके हमारी वेबसाइट, वहाँ से भी इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर को सरल कौन सा चीज यहाँ पर बनाता है? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल या अविराम। तो सही आंसर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुकौशल। वर्सिलिटी, कंप्यूटर एक साथ कई कार्य को कर सकता है, वही इसके लिए सबसे यहाँ पे लचीला व्यवहार है। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? रोम है, पी रोम है, ई पी रोम है या ई पी रोम है? तो देखिए, यहाँ पर रोम तो आपका यहाँ पे मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें एक ही बार चीज़ें लिखी जाती हैं। पी रोम भी आपका नहीं मिटाया जा सकता। जो आपका ई पी रोम है और ई पी रोम है, ये दोनों मिटाए जा सकते हैं और दोबारा इसमें प्रोग्राम भरा जा सकता है। लेकिन यूवी रोशनी वाला कौन सा है? तो यूवी रोशनी के यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ई पी रोम को यूवी रोशनी द्वारा मिटाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे ई पी रोम का है तो यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि यूवी रेज द्वारा मिटाया जा सकता है। उसी तरह ई जो है पी रोम है, वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये भी मिटाया जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली है, यानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इसमें मिटाया जा सकता है ये। तो यहाँ पे सही आंसर आपका जो है वो सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नंबर बाइनरी नहीं है? 1010 1002, और यहाँ पे 4 0 है और फिर 4 1 है। तो यहाँ पे देखिए, बाइनरी संख्या जो होती है सभी को पता होना चाहिए। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, 0 और 1 से मिलकर बना होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट हो गया, कोई भी वर्ड हो गया, सब 0 1 से ही मिलकर बने होते हैं। या तो इस तरह आपका होगा, 4 0 होंगे, या तो 0 1 0 1 होगा, इस तरह होगा। इसी तरह ये कोडिंग होती है प्रत्येक अल्फ़ाबेट और या वर्ड के लिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है। देखिए, बी नंबर में 2 आ रहा, ये नहीं है, तो सी यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बाकी में 0 भी 0 है, 1 है, 0 1 है, तो इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक को दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? डाटाबेस, एड्रेस बस, डाटा बस और एड्रेस बस दोनों, या कंट्रोल बस? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो होता है वो कंप्यूटर के एक घटक, यानी कि हार्ड डिस्क का मदरबोर्ड में कनेक्शन हो गया या रैम में कनेक्शन हो गया, इस ये घटक जो होते हैं ये कंट्रोल बस द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं या जाते हैं, जो कमांड दिया जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मेमोरी की सबसे अधिक स्पीड होती है? यानी कि डेटा स्पीड किसकी अधिक होती है? रैम की, कैश मेमोरी की, फ्लैश मेमोरी की, डीवीडी की? सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। एक होती है आपकी कैश मेमोरी, जो यहाँ पे देखिए, कैश मेमोरी जो होती है वो यहाँ पे सबसे फास्ट मेमोरी होती है। वो बहुत कम होती है और ये इनबिल्ट होती है। रैम आपको बाहर से लगाया जाता है, और ये भी मेमोरी का एक प्रकार है। फ्लैश मेमोरी जो आपके पेन ड्राइव में होती है, डीवीडी भी आपका मेमोरी का प्रकार है, और जिसके अंदर आपके गाने, वीडियो रखे जाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, कैश मेमोरी जो होती है सबसे अधिक स्पीड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है, साधारण पेपर है, वर्कशीट है, या इनमें से कोई नहीं? तो स्प्रेडशीट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपका होता है एक स्प्रेडशीट होता है, जिसमें आप वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करती है? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल, या उपयुक्त दोनों, या केवल ऑप्टिकल माउस? तो यहाँ पे लेजर का प्रयोग कौन करता है? माउस। तो यहाँ पे केवल ऑप्टिकल माउस। जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके नीचे लाइट लगी रहती है, वो मूवमेंट करता है माउस, तो वो यहाँ पे पता लगा लेती है। तो कर्सर उसी हिसाब से आपका मॉनिटर पर मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है? डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट, या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो काफ़ी यहाँ पे तेज जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उस पर जो है प्रहार किया जाता है शब्द टाइप करने के लिए, तो काफ़ी शोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या हार्डवेयर यूनिट नहीं है? MICR, लाइट पेन, ऑपरेटिंग सिस्टम, बारकोड? तो हार्डवेयर कौन सा है? नहीं है। यहाँ पे देखिए, MICR भी हार्डवेयर होता है, लाइट पेन भी हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जो आपके इंस्टॉल होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया या एंड्रॉयड हो गया। आपका एंड्रॉयड मोबाइल के लिए होता है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है। यह हार्डवेयर नहीं होता है। बारकोड रीडर भी आपका हार्डवेयर होता है। तो सी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? इंटरनेट, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस। तो मूलभूत होना चाहिए इसमें से क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, वही ओएस, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डाले आप उसको चालू ही नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, आपका कंप्यूटर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही पूरा जो उसका तंत्र होता है जिस पे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सब करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस ऑफिस का कौन सा वे स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए निम्न में से किस वॉल का प्रयोग किया जाता है? साइड वॉल, फायर वॉल, वॉलपेपर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फायर वॉल का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से आपका एंटीवायरस ही होता है, या कह सकते हैं ये अनधिकृत पहुंच, यानी कि ये रक्षा करता है एक प्रकार से आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है? प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, सेव, या सेव एज। तो एक नए प्रकार से आपको सेव करना है। जैसे कोई फाइल है, वो पहले से सेव है, आपने उसको ओपन किया, उसमें कुछ एडिट किया और फिर सेव करना चाहते हैं लेकिन अलग जगह, उसी के अंदर नहीं सेव करना चाहते, तो वहाँ पे आप किस पे जाएंगे? सेव एज पे जाएंगे। डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, टेबल, या स्मार्ट आर्ट। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। जब कोई चीज़ कट जैसे ही आप करते हैं या कॉपी करते हैं, थोड़ी देर के लिए वो किस में चला जाता है? क्लिपबोर्ड में चला जाता है। फिर जब उसको पेस्ट कर देते हैं दूसरी जगह जाके, तो फिर वो पूर्णतः वहाँ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के अवयव का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, या एमएस एक्सेस। तो अकाउंटिंग के लिए किस ऑफिस के किस अवयव का प्रयोग किया जाता है? ये सभी एमएस ऑफिस के पार्ट, एक प्रकार से पैकेज हैं। पैकेज के अंदर ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग के लिए क्या कौन सा प्रयोग होता है? एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, या एक्सेस। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को अकाउंटिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कलेक्शन जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट, स्लाइड, वर्कशीट, या ग्राफिक्स। जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, उसको आप प्रेजेंटेशन के लिए ले जाते हैं, तो आपको बोलकर करना होता है, उसके लिए आप स्लाइड चलाते जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्लाइड्स होते हैं वो, ये पावर पॉइंट पे बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो चैट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाले छोटा डिजिटल कैमरा क्या कहलाता है? जॉयस्टिक, लाइट पिन, वेब कैमरा, एमआईसीआर। सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? वेब कैमरा वो कहलाता है, जो लैपटॉप में लगा होता है या कहीं और लगा होता है, वो जिसके जरिए आप बात करते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ग्राफिक टैबलेट, प्लॉटर, जॉयस्टिक, या माउस। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट जो आपका होता है, उसी पे आप जैसे कोई साइन आपने किया तो वहाँ पे वो आ जाता है, बाकी सब ये अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सेलफोन तकनीक कम से कम 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड और 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन तक डेटा प्रदान करती है? सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1G, 2G, 3G, या 4G। सही आंसर 4G हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डाटा सॉर्ट करने में, डाटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डाटा की गणना करने में, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा जो आपका एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल, तो ये सभी कार्य उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन संशोधित करने की नहीं? यानी केवल देख सकते हैं उसको, मिटा नहीं सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो रीड ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली, वन ओनली, मॉडिफाई ओनली। तो क्या होता है आपका? आरओएम होता है, जिसको रीड ओनली कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रीड ओनली, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल के वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? एक्सेल सीट, वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट, या वर्कबुक। सही आंसर आपका हो जाएगा वर्कबुक। वहाँ पे जब एक्सेल में कई सीटें नीचे देखेंगे तो आपके सीट दिखाई देंगी। जब आप कई सारे सीट बनाते हैं तो उसको वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? कैश ऑन डिलीवरी, बिफोर कैश डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, या एनईएफटी। तो ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पे कौन सी है? ऑनलाइन भुगतान, यानी पैसा ट्रांसफर आप किससे कहते हैं? एनईएफटी। यहाँ पे सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब या केंद्रीय कंप्यूटर जुड़ा होता है? स्टार, मेश, रिंग, या बस। देखिए ये सब कंप्यूटर को जोड़ने की यहाँ पे ये नेटवर्क है। इसमें कई नेटवर्क यूज किए जाते हैं। स्टार होता है आपका, मेश होता है, रिंग होता है, रिंग इस तरह जैसे यहाँ कंप्यूटर लगा है, यहाँ लगा है, तो ये कई विधियाँ होती है एक कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने की। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्येक नोड एक केंद्रीय हब से जुड़ा रहता है, यानी एक कंप्यूटर है उससे कई कंप्यूटर जुड़े गए हैं एक कंप्यूटर से। तो यहाँ पे वो तकनीक क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा स्टार तकनीक होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
MS पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट क्या होता है? तो यहाँ पे सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+N, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी से लाइट्स के लिए एक समान पृष्ठभूमि दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। सेम टू ऑल, अप्लाई टू ऑल या अप्लाई? सही आंसर हो जाएगा अप्लाई टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन या लेजर? तो लेजर प्रिंटर यहाँ पे जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, बाकी सभी इम्पैक्ट होते हैं। लेजर नॉन इम्पैक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रिंटेबल नेटवर्क, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल या पोर्टेबल नेटवर्क? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये पीएनजी का फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपका ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लैंग्वेज एक्सएमएल में एक्स का क्या यहाँ पे अर्थ होता है? एक्सपेंडेबल, एडजेक्टिव, एक्सटेंसिबल या इनमें से कोई नहीं? ये पिछले एग्जाम में आपके आर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एक्स यानी कि ये एक्सएमएल लिखा हुआ है, इसमें एक्स का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सटेंसिबल होता है, सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपीसी का पूर्ण रूप है? यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्टिकल कोड रीडिंग, ऑप्टिकल प्रोग्राम काउंटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स या ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन? सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? यानी कि एक कोई कंप्यूटर है, वो सब डाटा रखे हुए है और दूसरा कंप्यूटर चला रहे हैं, उसके जरिए आप उस डाटा को देख पा रहे हैं, तो जो कंप्यूटर कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। कई कंप्यूटर इससे जुड़े रहते हैं, सुपर कंप्यूटर से, किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाली उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज, प्लगइन, स्क्रिप्ट्स या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कुकीज का यूज किया जाता है। कुकीज कुछ वेबसाइट यूज करती हैं, जैसे वो आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें ब्राउज कर रहे हैं नेट पे, तो वो सब एक डाटा बना के रख लेती हैं। तो वो सब एडवर्टाइज के लिए किया जाता है। तो ए नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्लिप आर्ट में छवियों का संग्रह क्या कहलाता है? उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है उसको, आंशिक रूप से उपयोग के लिए तैयार या उपयोग करने के लिए तैयार नहीं या अनुपलब्ध? तो जो क्लिप आर्ट में छवियां जो होती हैं उनका संग्रह होता है वो उपयोग करने के लिए तैयार रहता है। क्लिप बोर्ड में आप कोई भी बना के रखे हैं तो उसको फॉर्मेट उसका तुरंत लगा सकते हैं, जिससे आपके डॉक्यूमेंट में चेंजमेंट हो जाता है, यानी कि अलग तरह के डॉक्यूमेंट यदि बनाना आपको तो तुरंत चेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका उपयोग मोबाइल धन की पहचान के लिए किया जाता है? MIMD, MISD, MMID या MCID? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? MMID। MMID का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल में IMEI का में ई का अर्थ क्या होता है? तो आंसर आपका एंगेज, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक या एथिकल? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इक्विपमेंट। IMEI में ई का जो अर्थ होता है वो इक्विपमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में ARO के एग्जाम में आया है। फुल फॉर्म इसका देख लीजिए, IMEI का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत, स्वतंत्र स्थान, स्वतंत्र व्यवसाय, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच या असीमित व्यापार समय? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उच्च प्रारंभिक लागत। ये ई कॉमर्स का लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लागत लग रही तो लाभ कहाँ से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा उपकरण जो केबलों के उपयोग के नेटवर्क से जुड़ता है वो क्या कहलाता है? ओपन सोर्स, वायरलेस, डिस्ट्रीब्यूटेड या सेंट्रलाइज्ड? सही आंसर हो जाएगा वायरलेस। यानी कि वहाँ पे बिना केबल के उपयोग किए बिना नेटवर्क, जैसे वाईफाई हो गया आपका, हॉटस्पॉट हो गया, ये सब वायरलेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे प्रारंभ होता है? सभी को इसका आंसर पता होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू से। इक्वल टू से कोई भी फार्मूला आप वहाँ पे प्रारंभ कर सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? ग्राफिकल जैसे इमेज हो गया आपका, वीडियो हो गया, तो ग्राफिकल फाइल कौन सी नहीं है? GIF.BMG.JPG.TXT। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? .txt। ये केवल डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें शब्द लिखे रहते हैं, बाकी ये देखिए फोटो इमेज की आपकी फाइलें हैं। डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? तो अंतिम क्या होता है किसी वर्कशीट का? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा N 65536, 65,536।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? सही आंसर हो जाएगा 3 होती है वहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन करेंगे MS एक्सेल तो नीचे 3 सीट आपको पहले से ही मिल जाएंगी। उसके अलावा आप कई सीट बना सकते हैं और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, MS एक्सेल में जो की संशोधन से काम आती है वो है F1, F2, F3, F4। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है बताइए। यहाँ पर डाटा का संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयोग सभी। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कोई डाटा आपने लिया, उसको उसमें एडिट किया, कुछ भी किया, उसको सेव कर दिया, तो वो डाटा को उपयोगी बनाना होता है। सी नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आल्ट पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट प्लस टैब। सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल और पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? इनपुट को, नंबर को, डाटा को या प्रोसेसर को? सही आंसर हो जाएगा डाटा को। कोई डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन बनाना होता है तो वो यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की परत होती है, जो आपका चुंबकीय डिस्क होता है, गोल होता है, जो आपका हार्ड डिस्क में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा। यहाँ पे बताइए, इसमें अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का उपयोग सभी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयोग सभी, यानी कि उसमें अंक भी लिख सकते हैं 1 2 3 इस तरह। अक्षर यानी कि ABCD में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने नाम लिखा ABC इस तरह और 2 लिख दिया, फिर कोई अल्फ़ाबेट ले लिया @ फिर A लिख दिया, तो इस तरह फाइल नेम दे सकते हैं, तो वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, चिन्हात्मक डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे D नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर प्रणाली में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU या प्रोसेसर एकल चिप पर समाहित होता है, जिसे कहा जाता है, यानी कि एक ही चिप पर कई आपका वहाँ पे देखे होंगे लगा होता है, एक चिप पे ही सब पूरा प्रोसेसर जो होता है उस पर एक छोटा चिप पे ही कई उसमें आपके ट्रांजिस्टर टाइप के लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लॉट पोर्ट माइक्रो प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं, तो एकल चिप पर समाहित होता है, जिसे कहा जाता है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर उसे कहा जाता है, काफ़ी छोटा होता है, CPU के अंदर लगा रहता है, कंप्यूटर का बॉक्स होता है, जो CPU के अंदर आपके सब चीज़ें लगी होती हैं। मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, मदरबोर्ड के अंदर वो जो चिप लगा होता है जिसको मेमोरी कहा जाता है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, वही आपका होता है वहाँ पर। जो कंप्यूटर का दिमाग जिसको कहते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, .com संगठन के प्रकार की वेबसाइट है, यानी कि .com किस प्रकार की वेबसाइट है? कोई भी आप देखें .com पे जाते हैं तो .com से यहाँ पे क्या, इस .com किस लिए ये नाम दिया गया है? संस्था के लिए, व्यावसायिक, स्कूल या सरकारी? तो यहाँ पे कॉमर्स, .com का अर्थ होता है कॉमर्स। B नंबर से हो जाएगा व्यावसायिक। .com हो गया, .in हो गया, यानी कि इंडिया के लिए हो गया, इसी तरह सब होता है आपका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो साथ ही लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और इसके साथ ही indiatest.in पर जाकर भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।